वेलकम टू टैक आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है क्या बेटा, देखो, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल. A capillary tube of inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole. Full stop. Sorry, comma. As shown in the figure, the air in the container is isothermally compressed from its original volume V naught to 100 by 101 V naught, है ना? With the movable piston. Considering air as an ideal gas, the height h of the liquid column in the capillary above the liquid level in centimeter is surface tension दिया हुआ है, atmospheric pressure दिया हुआ है, g दी हुई है, density of liquid दिया हुआ है, contact angle 0 लेने के लिए कहा गया है। चलिए ये सब चीजें तो दी हुई है, चलिए देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। एक बात को समझेंगे अगर हम ध्यान से, तो हमें कैपिलरी राइज पता है। कैपिलरी राइज हमें पता है कि कैपिलरी राइज में क्या होता है। अगर आप पतली सी कोई भी पतली सी ट्राइप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, लिक्विड राइज हो जाती है ऊपर, है ना, बिकॉज ऑफ द मेनिस्कस। मेनिस्कस के कारण क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस आता है और मूव करता है ना, सरफेस टेंशन में हमने देखा है। तो इसी तरीके से ध्यान से देखो तो यहाँ पे वैसा ही केस है, लिक्विड राइज हो रही है, बट क्या किया इस बार इसमें बीच में एक मीडिएटर आ गया है ना, गैस यहाँ भर दिया है देखो। और ऊपर जो है ना, डरना मत, ये मासलेस है ऊपर वाला, ये वाला मासलेस है, M0 है ऊपर वाला। तो गैस भर दिया है, बस ढकने के लिए समझ लो, मासलेस कुछ रख दिया है और गैस भर दिया है। अब पहले सोचो गैस नहीं भरा हुआ होता तो बस एटमॉस्फेयर का प्रेशर दबाकर इसमें लिक्विड राइज करता। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और मतलब देखा जाए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर के साथ साथ अब यहाँ पे देखा जाए तो गैस का प्रेशर इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखो, पहले यहाँ पे क्या होता था, अगर ये गैस नहीं होता तो पहले यहाँ पे होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ पे होगा गैस का प्रेशर, और इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। तो देखो तो शुरुआत में यहाँ पे अगर हम लोग पहले फार्मूला वार्मूला सब सेट कर दे, हाइट पूछी गई है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे गैस का प्रेशर पीजी है, मान लो यहाँ पे गैस का प्रेशर पीजी है, ये लिक्विड उठी है ऊपर, ऐसे मेनिस्कस बना है। तो चलो ना, क्या होता है हमें लिक्विड में पता है, दैट एट द हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर मस्ट बी इक्वल। तो इस जगह पे प्रेशर अगर मान लो 1 है, इस जगह पे प्रेशर 2 है, तो P1 इक्वल टू P2 इज इक्वल टू प्रेशर गैस होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो आ जाओ ऊपर से, हाइट निकालनी है मुझे, और ये वाली हाइट h दी हुई है यहाँ से, है ना। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे मान लो बाहर का प्रेशर कितना है, P नॉट, इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस दिया हुआ है R मान लो, ठीक। और तो ऊपर P नॉट, तो नीचे कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस 2T/R, है ना। अब मैं उसमें नीचे चल रहा हूँ, देखो इस जगह की प्रेशर कितनी हो जाएगी, P नॉट -2T/R, और फिर क्या आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे, तो कितना ऐड कर देंगे, प्लस रो जी एच। तो प्रेशर ऑफ गैस मुझे दिख रहा है साफ साफ, वो क्या है, P नॉट -2T/R, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलो उसको कुछ पॉइंट बना देते हैं, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। पॉइंट बना देते हैं, जैसे सपोज ऐसा कर देते हैं, इसको कर देते हैं ये क्या, इधर 1 2 ले लिया ना, इसको मान लो 3 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, ये 1 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि देखो तो P3 माइनस P4 मतलब P, ये देखो प्रेशर ऑफ गैस तक अगर मुझे पहुंचना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। हालांकि जिसको समझ में आता है वो समझ सकता है इसको अच्छे से, कि देखो प्रेशर ऑफ गैस अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो दैट इज नथिंग बट P4 प्लस रो एच जी, P4 प्लस रो एच जी। अच्छा, अब P4 किसी को पता करना है तो कैसे पता चलेगा, वो हम जानते हैं अपने सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से, कि कनकेव साइड से एक्सेस प्रेशर कितना होता है, P3 माइनस P4 इज इक्वल टू 2T/R। जिसको नहीं समझ में आता वो देख सकता है यहाँ पे, देखो। अच्छा, P3 कितना है, P नॉट माइनस P4 इज इक्वल टू 2T/R। तो P4 कितना हो गया, P नॉट माइनस 2T/R। जिसको मैथ समझ में आती है वो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो P4 इज नथिंग बट कितना, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, P नॉट माइनस 2T/R प्लस रो एच जी। और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, ये इक्वेशन काम का। और यहाँ पे मेरे काम का चीज देखो क्या है, यही तो पूछा गया है, हाइट। तो ये हाइट पूछा गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, सरफेस टेंशन हमें पता है, ये भी हम पता कर लेंगे, जी हम जानते हैं, डेंसिटी जानते हैं, ये नहीं जानते प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस के लिए क्या किया है उसने, एक थर्मोडायनेमिक सेटअप बना दिया, कुछ भी नहीं है। देखो थर्मोडायनेमिक सेटअप कैसे बना दिया, ये जो गैस है इसके लिए कहा उसने कि पहले ऐसे रखा हुआ था सब कुछ, और इस गैस की वॉल्यूम वी नॉट थी, और इस गैस की प्रेशर भी पी नॉट थी। पी नॉट मतलब कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
है ना, गैस ऐसे ही रखा हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। फिर क्या किया, इसको कंप्रेस किया गया। तो कंप्रेस किया गया तो क्या हुआ इसके साथ, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम जो गैस की थी वी नॉट थी, इनिशियल प्रेशर कितनी थी गैस की, पी नॉट थी, ये वाली गैस। फिर इसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेस किया गया, और कंप्रेस करने के बाद बोलता है वॉल्यूम इसका कितना कर दिया मैंने, 100/101 वी नॉट, कम हो गया ना वॉल्यूम। अच्छा, कंप्रेस किया गया तो ये भी कहा गया कि कंप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, आइसोथर्मली करेंगे। आइसोथर्मली करेंगे मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, पी फाइनल कितना हो जाएगा ये मुझे जानना है। और यही पी फाइनल पी गैस है, ध्यान से देखो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो ध्यान से देखो, तो पी इनिशियल कितना है, पी नॉट वी नॉट, पी फाइनल कितना है, पी फाइनल हमें चाहिए, और वी फाइनल कितना है, 100/101 वी नॉट कैंसिल, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, 101 पी नॉट बाई 100। तो प्रेशर बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। अच्छा, यही प्रेशर जो वॉल्यूम कंप्रेस होने के बाद गैस की आई है फाइनल, यही तो है गैस की प्रेशर जो हम खोज रहे हैं। तो देखो, तो ये गैस की प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। देखो ये नीचे न्यूमरेटर छोटा है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उठाता उससे ज्यादा उठाएगा ये गैस। तो देखो गैस का प्रेशर हमें पता चल गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम जानते हैं कि गैस का प्रेशर इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखो लेट्स गो फॉर द ओरिजिनल इक्वेशन। व्हाट इज द प्रेशर, पी गैस इज पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो एच जी। पी गैस इज पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो एच जी, है ना। अब इसमें सेट करते हैं सब कुछ। देखो देखो पी गैस कितना आया है, अभी जस्ट हमने देखा 101 पी नॉट बाई 100 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो एच जी। अब देखो, तो इधर पी नॉट ले आओ, और क्या करते हैं, इसको सबको एक तरफ कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पी नॉट बाई 100, क्योंकि 100 पी नॉट बाई 100 माइनस 100 पी नॉट हो जाएगा ना, तो पी नॉट बाई 100 प्लस 2t बाई आर इज रो एच जी। तो एच कितना आ रहा है, देखो पी नॉट बाई 100 रो जी प्लस 2t बाई रो आर जी, है ना। इस तरीके से, तो यही तो एच है। अब सब कुछ दिया हुआ है एज इट इज रख देना है बस। देखो पी नॉट कितना दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी अगर आप ध्यान से देखें तो डेंसिटी वाटर की है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है 10⁻3। जी की वैल्यू कितनी है 10 है। अच्छा, टी की वैल्यू कितनी है 0.075। रो की वैल्यू कितनी है 10⁻3। आर की वैल्यू, अच्छा ये पता करना है अभी, देखो जी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू के लिए उसने क्या कहा कि कॉन्टैक्ट एंगल 0 है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं जानते तो आप जान ले कि कॉन्टैक्ट एंगल अगर कॉस थीटा कॉन्टैक्ट एंगल इज आर बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ऐसा कुछ होता है। देखो आप डायग्राम जानते होंगे, तो कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ये थीटा हो जाता है, ये ट्यूब का रेडियस, और ये आर, तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो कॉस थीटा, तो कॉन्टैक्ट एंगल कितना कहा गया, कॉस 0 कहा गया है, इज इक्वल टू आर बाई आर, है ना। कॉन्टैक्ट एंगल इज 0, तो कॉस 0 इज 1, तो आर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो इनर रेडियस है ना ट्यूब का, रेडियस ऑफ ट्यूब है। और ये क्या है कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, मेनिस्कस का रेडियस है। मेनिस्कस मतलब वो कर्व जो बनती है वहां पे, इसकी रेडियस, ये कर्व की रेडियस होती है ना। और ये वाला, ठीक। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और ये स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर कितना दिया हुआ है 0.1 mm। तो यहाँ कितना रख देंगे, यहाँ रख देंगे कैपिटल आर की जगह 0.1 इंटू 10⁻³ है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं यही करता हूँ तुम्हारे सामने, तो देखो क्या है 10⁻⁴ है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। देखो 10⁻⁴, और यहाँ 10⁻² ऑलरेडी है, तो 10⁻⁵ 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁵/10⁻�6 है, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ये, देखेंगे यहाँ पे, देखो इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन आपको करता हुआ नजर आएगा, ये 0.0
यहाँ पे डबल जीरो लिखा था, ये सिंगल जीरो है, ठीक है ना, सिंगल जीरो 575। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो आपको नजर आएगा ये कुछ और नहीं आएगा, ये आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आती है 15 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो ये वाली जो चीज है ये कितनी आएगी, 0.1 मीटर, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 0.10, ये कितना आएगा, 0.15 मीटर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 मीटर, ये कितना है, 0.10 मीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज 25 सेंटीमीटर। उधर दिख रहा है क्या, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको आता हुआ नजर आएगा 0.15 मीटर, है ना। और 0.15 मीटर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर में तो 15 सेंटीमीटर है, और इधर आएगा 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, 25 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा सवाल था, क्लासिक क्वेश्चन थी, स्टैटिक्स की क्वेश्चन थी, प्रेशर बैलेंस का क्वेश्चन था। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।